पहले यहाँ से जो है बॉडीज बरामद की गई, अब पूरी बॉडी बरामद नहीं हो रही थी, मुख्तलिफ हिस्से तो बरामद हुए, लेकिन जो फोरेंसिक टीम थी वो कह रहे थे कि ये बॉडी पूरी नहीं है, इसमें बहुत से औजार नहीं है। तो फिर उन्होंने बताया कि आपको जो मिला है इतना यहाँ फेंका था, उसके अलावा बाकी जो सर और उसकी जो कलाइयाँ थी वो हमने और जगह फेंका है। इन्होंने बाकायदा तौर पे कसाईयों की तरह उसके जिस्म के हिस्से किए। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि इसका बाप है पीछे, जो खुद भी एक पुलिस ऑफिसर है, वो भी आगे पूछेगा कि मेरी बेटी कहाँ गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, ज़हरा जिसको उसकी सास ने टुकड़े करके नाले में बहाया था, हम उसी नाले पे मौजूद है। मेरे साथ अली हमजा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई मुझे बताइएगा कि ज़हरा केस बहुत ज़्यादा हाइप कर चुका है। कल उसके वालिद साहब का भी इंटरव्यू किया और अभी उसके इलाके से भी हम इंटरव्यू करके आ रहे हैं, जो उसके रिलेटिव हैं। क्या समझते हैं कि सास में इतना ज़्यादा तनाव और इतना ज़्यादा हसद क्यों था? देखें कि इस केस को लेके हर शख्स ने तकलीफ़ महसूस की है कि एक खातून जो कि हामला है और फिर उसका जो बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 2-2.5 साल है, चांद जैसा वो फूल जैसा बच्चा है, आपने कल मिले भी उससे, उसके सामने उसकी माँ का बेदर्दी के साथ करना एक तरफ रह गया। कत्ल के बाद लाश की बेहुरमती करना, उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से करना और फिर उन हिस्सों को बाकायदा तौर पे नाले में बहा देना कि किसी किस्म का कोई सबूत ना रहे, और चेहरा जिसे आम तौर पे किसी भी शख्स की या किसी भी जिस्म की शिनाख्त होती है उसको मसख कर देना, उसको जला देना कि ना किसी को मिले ना कोई ढूंढ सके। कोई ढूंढेगा तो बताएगा कि मर गई या जिंदा है या अगवा है। तो उन लोगों ने जो बदबख्ती की उसकी तकलीफ मुझ समेत तमाम पाकिस्तानियों ने महसूस की। मैं खुद हिल गया, मेरा अपना कलेजा मुंह को आ गया कि कोई शख्स या किसी से इतनी भी नफरत कर सकता है। अब ये जो बदबख्त खबीस औरत थी, इसका हसद और बुग़्ज़ था इसके दिल में। और मैंने अभी आपके साथ, आप भी मेरे साथ मौजूद थे, हमने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की, तो पूरे इलाके को पता है कि वो कुछ ताबीज़ टूना, कुछ जादू टोना किया करती थी। जो इस तरह की खबीस बदबख्त औरतें होती हैं ना, ये किसी भी शख्स का घर जो है सलामत नहीं रहने दे सकती। आप देखिए, उस खबीस औरत ने अपने खन्नास में अपने बेटे का घर उजाड़ दिया, अपनी बेटियों का घर उजाड़ दिया और उनसे जुड़े जितने ख़ानदान थे सबको रुसवा कर दिया। खुन्नास क्या थी कि मेरा बेटा खुश क्यों है। लोग कहते हैं कि औरत पे मर्द बहुत जुल्म करता है। मैं कहता हूँ जितना जुल्म औरत पे औरत करती है ना, मतलब कि मैं अपने मुआशरे की बात कर रहा हूँ, मैं किसी यूरोपियन कंट्री की बात नहीं कर रहा कि हर शख्स अपने काम से काम रखता है। यहाँ पे मैंने देखा है औरत औरत का घर नहीं बसने देती। सास का जोर चलता है तो वो बहू को मुलाजमा बना के रखती है, और बहू का जोर चलता है तो वो सास के साथ जानवर जैसा सलूक करती है। यहाँ पे सास खुद खबीस औरत थी, उसने पूरा जो यहाँ का इलाका अपने आगे लगाया हुआ था। बता रहे हैं उसके हवाले से कि 1 साल पहले उसकी बेटी हुई थी और उस बेटी ने अपनी मर्जी का कहीं निकाह किया था, तो वो फिर अचानक उसकी हुई। लोग क्लेम कर रहे हैं कि उसको जहर दिया गया था इसकी जानिब से, और ये फिर लोगों को बता रही थी कि हार्ट अटैक हो गया। मतलब खबीस औरत थी ना, उसका जो वो एक डर खौफ है वो उतरा हुआ था, उसका चाका लथा हुआ था। उसने कहा मैंने अपनी बेटी मार दी, मुझसे किसी ने पूछा नहीं तो मैं किसी की भी बेटी मार दूंगी, कोई पूछेगा नहीं। आपने तमाम केस को इंटेरोगेट किया और तमाम लोगों से बातचीत की। क्या आपको लगता है कि जिस तरह फिल्मी अंदाज से इस खातून ने, उसकी बेटी ने मर्डर किया और जिस तरह उसको बाकायदा दूसरे रास्ते जहाँ कैमरा नहीं लगे थे उनको इख्तियार किया गया, क्या ये प्री प्लान था या अचानक सडनली हो गया? ये प्री प्लान वाक़या था। बताया जा रहा है कि दौरान तफ्तीश उन लोगों ने इंकशाफ किया कि इंडियन फिल्म से आइडिया लिया गया, और वो जो नवीद था उसका इनके घर में कोई, मतलब कि इनका कोई डायरेक्ट रिश्तेदार नहीं था, कोई नजायज़ ताल्लुकात वाले मामला थे। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जो खातून है ज़ारा, उसने कुछ ऐसी चीज़ें देख ली थी, बदनामी के डर से इन्होंने ये किया, और ये पहले से प्लान था। उन्होंने जुम्मे के रोज़ प्लानिंग की, हफ्ते के रोज़ जाके वो बुग़्ज़ा और वो जो छुरी चाकू टोके ख़रीदे, फिर वहाँ पर गोल गप्पे खाए, बोतलें पी, और उसके बाद इतवार के रोज़ ये वारदात की। और वारदात देखें कि करने का तरीका क्या है कि वो जो बदबख्त नवीद था उसके आने जाने के लिए पीछे का कोई रास्ता रखा हुआ था, वो कहीं से फलांग के आता था क्योंकि गली में जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। फिर उसके बाद को टुकड़े करने के बाद बोरियों में भरकर, आप देखें कि मर्डर तो कर दिया सांस गला घोट के, उसके बाद उसका जब जिस्म चीरा होगा तो उसमें खून बहा होगा। वहाँ पे आप देखें कि घर में आप कुछ जानवर ज़िबा करते हैं तो उसके अंदर से कितने उसके औज़ार निकलते हैं, फिर खून की स्मेल, फिर गंदगी, 100 तरह के मामला होते हैं। बताइए, इन्होंने मर्डर जिस टाइम किया तो उस टाइम कोई गंद नहीं पड़ा हुआ था, मतलब खून नहीं निकला हुआ था। इन्होंने बाकायदा तौर पर कसाईयों की तरह उसके जिस्म के हिस्से किए। उससे ज़ाहिर बात है कि वहाँ पे खून भी बिखरा होगा, वहाँ पे उसके औज़ार भी बिखरे होंगे। फिर उसको बाकायदा तौर पे बोरियों में भर के अपने घर के पिछले रास्ते से उसको नीचे शिफ्ट किया, और लोगों को ये कहा कि जी मैं बिजली का कोई काम करवा रही हूँ, कोई करंट आया हुआ, कोई इस तरह का मामला था। और फिर इनके घर के बैक साइड पे खेत जो पैली जिसको कहते हैं वो शुरू हुए थे, और ये पैलियों से यहाँ पे नाले तक लेके आए। मतलब कि देखें कितने खबीस लोग थे कि पूरी प्लान किया था। लेकिन आपको पता है ना कि जो इस तरह के खबीस लोग होते हैं, अल्लाह ताला उनकी अकल में पर्दा डाल देता है। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि इसका बाप है पीछे, जो खुद भी एक पुलिस ऑफिसर है, वो भी आगे पूछेगा कि मेरी बेटी कहाँ गई, भाग गई तो किसके साथ भाग गई।
गली के कैमरे चेक करेगा, मतलब कि कोई खातून जो हामिला है वो किसी के साथ जाएगी तो क्या छतें फैला के जाएगी? तो इन्हें इनका यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से इनकी अकल में पर्दा डल गया और इन्हें समझ, इनका मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे ख्याल इनका ये होगा कि अब ये देखें जो नाला है ये एक लाहौर में एक छोटा नाला नहीं है, बड़ा नाला है। ये इतनी मेरा ख्याल है BRB नैंड नहीं है जितना बड़ा ये नाला है। तो ये नाला बह भी रहा है, चल रहा है, ये लाहौर के नालों की तरह नहीं है कि जगह जगह से जाम है। ये बह जाएगी, 4 दिन अगर वो उसका जो जिस्म के हिस्से पानी में पड़े रहते तो उसने गल जाना था, ठीक है। उसके बाद ये कभी ट्रेस ही नहीं हो पानी थी, ट्रेस होती तो पता लगना था ना किसी ने कत्ल किया है, वरना तो लोग ये ढूंढते रहते कि अगवा हो गई है, कहीं भाग गई है, और उतनी देर में इसकी ने गल सड़ जाना था, किसी को पता ही नहीं लग पाना था। बहरहाल अल्लाह ताला ने इनकी पकड़ लिखी हुई थी, इसके वालिद टाइम पर आए, उन्होंने फौरी तौर पे कार्रवाई की, और फिर जब इन लोगों को छितर पड़े, इन लोगों को रवायती अंदाज में पूछा गया, आपको पता ना कि किसी भी बदबख्त इंसान को, मुल्जिम को पंजाब पुलिस जब उल्टा लटकाती है तो वो सीधा हो जाता है, वो सीधा हो जाता है, उसके अंदर का सारा गंद बाहर आ जाता है। उन्होंने बताया कि हमने यहाँ पे की है, पहले यहाँ से जो है बॉडीज बरामद की गई, अब पूरी बॉडी बरामद नहीं हो रही थी, मुख्तलिफ हिस्से तो बरामद हुए, लेकिन जो फोरेंसिक टीम थी वो कह रहे थे कि ये बॉडी पूरी नहीं है, इसमें बहुत से औज़ार नहीं है। वो यहाँ पे 2 दिन तक जो है वो छानबीन करते रहे, रिसर्च करते रहे। उसके बाद जब यहाँ से कुछ नहीं मिला तो उन्होंने उसके बाद बाकायदा तौर पे उन लोगों से दोबारा इंटेरोगेशन किया कि भाई सारा जिस्म नहीं मिल रहा। तो फिर उन्होंने बताया कि आपको जो मिला है इतना यहाँ फेंका था, उसके अलावा बाकी जो सर और उसकी जो कलाइयाँ थी वो हमने और जगह फेंका है। फिर उनको वहाँ ले जाके बरामदगी की। आप देखें कितने खबीस लोग होंगे, पूरा इलाका थू थू कर रहा है, उसके अपने रिश्तेदार थू थू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इनको ना छोड़ें, वो कह रहे हैं इनको ना छोड़ें, इनको इबरतनाक सजा दें, इनको निशाने इबरत बना दें। बेशक जी, अल्लाह ताला बेहतर इंसाफ करने वाला है, और यकीनन इनके जिस तरह के अज़ाइम थे ये बिल्कुल जो ज़ारा है वो ट्रेस ना हो पाती। जिस तरह ये नाला बह रहा है, यकीनन 2-4 दिन और रहता तो उसका जिस्म के जितने भी अज़ा थे वो डिस्कार्ड हो जाते, वो गल सड़ जाते। और मेरी देखने वालों से गुजारिश है कि खुदारा लड़कियों के मामले में जब भी आप बच्चियों का रिश्ता करें, देखभाल के करें, और इस तरह के ताकि आने वाले मुस्तकबिल में जो वाक़यात हैं वो रोनुमा ना हो। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।